हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि अलंकार की परिभाषा और अलंकार किसे कहते हैं। तो हमें इस वीडियो को देखना है, इसे जिसे भी अलंकार अच्छे से समझने हो तो इससे पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखना हमारा टॉपिक है अलंकार के भेद। अलंकार कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के होते हैं आपके मुख्यतः दो भेद, जिसके नंबर एक है आपका शब्द अलंकार। नंबर एक शब्द अलंकार और नंबर दो अर्थालंकार। लेकिन नंबर तीन और होता है आपका उभय उभय अलंकार। लेकिन इसका कहीं कहीं पर भी कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना ठीक नहीं है। बस हमें दो पढ़ने हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके आते हैं तीन: अनुप्रास अलंकार, नंबर दो यमक अलंकार, नंबर तीन श्लेष अलंकार। फिर ऐसे ही आपका नंबर दो है अर्थ अलंकार। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके ये 6 अलंकार। जैसे पहला आपका उपमा अलंकार, नंबर दो रूपक अलंकार, नंबर तीन उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर चार अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर पाँच अन्योक्ति, नंबर छः मानवीकरण। तो हमें अब नंबर एक देखना है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, फिर नंबर दो यमक, फिर नंबर तीन श्लेष। तो हमें अभी पहले देखना शब्द अलंकार, उसके बाद देखेंगे हम अर्थ अलंकार, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल। अब देखना है हमें नंबर एक है आपका शब्द अलंकार। इसमें कहता है आपके आते हैं तीन अलंकार: अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है आपका बार बार। क्या होता है? बार बार, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होना। तो हमें देखना है कि जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कि जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। इसका आपका एग्जाम्पल है चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो हमने क्या देखा ऊपर कि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, तो इसमें क्या हो रहा है? चारों यानी कि चय, चंद्र यानी चय आपका, चंचल यानी चय। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें चय वर्ण की आवृत्ति कैसी हो रही है? बार बार। चय वर्ण की आवृत्ति हो रही है आपकी बार बार। फिर आगे नंबर दो आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द कम से कम दो बार, कितनी बार? कम से कम दो बार आए, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो। यानी कि कोई शब्द दो बार है, तीन बार है, लेकिन उसका कम से कम दो बार, दो से कम नहीं होनी चाहिए, दो से चाहे ज्यादा बेशक हो, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो ये आपका होगी पहले काली घटा, यहाँ भी आपकी घटा है, यहाँ भी आपका आपका ये आया है काली घटा घमंड घटा। तो जो आपका पहले घटे का अर्थ है वो आपका घटा का बादल। बादल को हम बोलते हैं घटा, बोलते हैं घटा छाई है आसमान में, तो ये वो है। और दूसरे का जो आपका घटा का अर्थ इसका होता है कम। यानी कि काली घटा है आपकी, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जो काले बादल होते हैं उसका क्या सब आप घमंड कम हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यमक अलंकार का वही है कि जहां पर कोई शब्द कम से कम दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका कि कनक कनकते शोभनीय मादकता अधिकार। नंबर तीन है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। जहां पर कोई शब्द एक बार आया हो, जहां पर कोई शब्द एक बार आया हो परंतु उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द आपका एक
उसके अर्थ हो सकते हैं 3, 4 या 5, परंतु उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जिसका आपका एग्जाम्पल है पहला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चोन। इसका अर्थ रहीमन ने कहा पहले, आप कितना पानी, 1, 2, 3, शब्द आपका एक ही है, पानी पानी और पानी 3 बार आया है, लेकिन तीनों का अर्थ कैसा है, अलग अलग। जो पहले पानी का अर्थ है आपका, पहले का है आपका विनम्रता। ये कहा गया मनुष्य के लिए कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता से काम लेना चाहिए। फिर नंबर 2 जो पानी है आपका, इसका अर्थ है चमक से। जो कहा गया आपका हीरे के लिए, अगर हीरे पर चमक नहीं होगी तो हीरे का कोई मूल्य नहीं है। और नंबर 3 जो पानी है आपका, इसका अर्थ है यहाँ पर जल से। जो आपका कहा गया है चूने के लिए, चून जो आपको होता है आटा, चून के लिए कहा गया अगर आप चून में जल नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे, तो चून का कोई भी वजूद, चून की कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पानी है आपका शब्द एक, लेकिन उसके अर्थ कितने हैं, 3। जहाँ पहला आपका क्या है विनम्रता के लिए, नंबर 2 चमक हीरे के लिए, नंबर 3 जल यानी कि चून के लिए। अगर आप आटे में पानी डालोगे तो उसमें आटा होगा, वरना कुछ नहीं होगा आटे का। तो थैंक यू गाइस।